क्या आप में से कोई सवेरे था? और कौन था? बाकी कोई नहीं? प्रेस कर। ओके। हाँ, ईश्वर को धन्यवाद। चलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस गांव में तू हमें लेके आया है। पिता, इस कलीसिया में तू हमें लेके आया है, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, खास करके इन बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप जानते हो कि इन लोगों को किस आत्मिक भोजन की जरूरत है। आप जानते हो पिता कि आपके इन बच्चों को किस चीज की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा, मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। आप जो सिखाना चाहे, आप जैसे सिखाना चाहे, आप मेरे द्वारा सिखाइए। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ पिता कि आपके वचनों का गहरा रहस्य हम सभी के समझ के लिए परमेश्वर आपने बहुत ही आसान बना दिया है। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बेहद प्रेम करता है। पिता, तू एक अच्छा पिता है, तू भला पिता है, प्रेम करने वाला है। भले ही हम तुझसे दूर चले जाए प्रभु, पर तू हमें कभी नहीं छोड़ता। आज फिर से एक बार हम वापस जुड़े हैं पिता, ताकि तुझे और गहराई से जान सके, तुझे समझ सके। तेरे प्रेम को और गहराई से हम अनुभव करना चाहते हैं। यीशु, हमारी सहायता कर। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि इनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा। इन 4 दिनों में परमेश्वर तेरे प्रेम को गहराई से अनुभव करते हुए अपने चमत्कार को पाकर ही लौटेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ और विश्वास की ये प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन। जय यीशु। कैसे हैं आप सब? ठीक है। कौन बोला आशीर्वादित है? हालेलुया। आप हमें सुनते हैं? ओह, प्रेज गॉड। देखो, सवाल के जवाब से ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सुनता है। ओके, शुरू करने से पहले हम हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। जो सवेरे थे उन्होंने जम के किया है, जो नहीं थे ओके अभी करेंगे। क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? अरे करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु है कि नहीं है? हाँ, तो वही प्रेम प्रभु हमें क्या सिखाता है? दूसरों को देना है कि नहीं? सिखाता है ना प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करो कहता है ना। हाँ, तो अभी हमको वही करना है। तो क्या करना है? पीछे जाने का, 2 लोगों को कस के गले लगाने का और बोलने का, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। चलो जाओ पीछे, 2 लोगों को गले मिलो और कहो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। छोड़ना नहीं, कस के गले लगा लो, एक दूसरे को गले लगा लो और कहो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, कस के गले मिलो, कस के एकदम जोर से पकड़ लो और कहो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक गले लगाया कि नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? अभी बाजू वाले को पूछो हिला के, अच्छा लगा? बाजू वाले को पूछो हिला के, अच्छा लगा? बैठ जाइए। क्या बोला बाजू वाले ने? अच्छा लगा? अच्छा लगा? हर दिन करना है ये। जब भी एक दूसरे से मिलते हो आप लोग, कैसे मिलोगे? उसे गले लगा लो और उसे कहो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हमारे रिट्रीट्स होते हैं, उलातू है ना आपका रांची में, उलातू में हर 2 महीना में एक बार हमारा रिट्रीट होता है, और उस रिट्रीट में हम हर बार इस प्रैक्टिस को करवाते हैं। क्योंकि जब आप किसी को गले लगा रहे हो, कौन गले लगा रहा है? तुम्हारे अंदर का यीशु उसको गले लगा रहा है। और क्या होता है पता है? बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। डर की आत्मा से किसी को मुक्ति मिल रही है, कोई डिप्रेशन से फ्री हो रहा है, कोई बंधन से फ्री हो रहा है, कोई चिंता से फ्री हो रहा है, कोई तो वहीं पे रोना चालू कर देता है जब कोई जाके गले लगाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर के प्रभु ने उसे छुआ है तुम्हारे द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नशे से तक मुक्ति मिलती है लोगों को। जब तुम जाके उसको गले लगा रहा है ना, वो भाई बोलता है, मैंने निर्णय लिया सिस्टर, मैंने अनुभव किया यीशु के प्रेम का, मैं जान गया कि मैं कितना गलत था, आज से निर्णय लेता हूं, शराब कभी नहीं पीऊंगा। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि गले लगो, गले लगो। आपके द्वारा प्रभु उसको गले लगा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से हर दिन इसे करना है, करेंगे कि नहीं? हालेलुया। ओके, अभी मेरा आप लोगों से सवाल है, आप सवेरे जब उठते हो और रात को सोने तक सबसे ज्यादा काम का क्या करते हो? नहीं, जो हर बार हमारे रिट्रीट सुन रहा है, टीचिंग सुन रहा है, वो जवाब मत देना। सबसे, दिन में सवेरे उठे और रात को सोने तक सबसे ज्यादा काम क्या करता है? हाँ, पढ़ाई करते हो। सबसे ज्यादा तुम लोग पढ़ाई करते हो, झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोलता है। सबसे ज्यादा तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करता होगा। तो सबसे ज्यादा काम हम लोग क्या करते हैं? हाँ, हेलो, सबसे ज्यादा प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं करता होगा। मैंने पूछा तुम सबसे ज्यादा काम क्या करता है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हेलो, जब दिन शुरू होता है, जैसे ही आंख खुलता है, मुंह चालू होता है कि नहीं होता है? मुंह चालू होता है कि नहीं होता है? और रात को जब तक आंख बंद नहीं होता है, कचर कचर पचर पचर चालू ही रहता है कि नहीं? सही है कि नहीं? हम लेडीज लोग कम बात करते हैं, ये जेंट्स बहुत ज्यादा बात करते हैं। सही है ना? सही है ना? नहीं, तुम ये मत समझना जेंट्स बात नहीं करता है, वो हमारे सामने नहीं करता है, बाद में फुल उसका भी चालू रहता है मुंह। बात करते हो कि नहीं करते हो? सबसे ज्यादा हम बात करते हैं कि नहीं करते? अब दूसरा सवाल, लेकिन कितनी बात आप वचन वाली करते हो और कितनी बात आप वचन के खिलाफ वाली करते हो? कितने शब्द हम वचन वाले इस्तेमाल करते हैं और कितने शब्द हम वचन के खिलाफ वाले इस्तेमाल करते हैं? कभी कैलकुलेट किया है बैठ के? कभी सोचा है हम लोग ने बैठ के कि कितने हमारे शब्द वचन के खिलाफ वाले आते हैं दिन में हमारे मुंह से, और कितने वचन के अनुसार? अगर कैलकुलेट करने बैठे तो मैं कहूंगी 0% वचन वाले होंगे। सही है कि नहीं? हमारे मुंह से कब वचन निकलता है? जब हमें कुछ चाहिए होता है।
बराबर। जब सब कुछ है, जब सब कुछ ओके चल रहा है, हमारे मुंह से वचन आता है क्या? नहीं। और इधर ही हम गलत जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। हम यूं ही हवा में कितनी तो सारे बातें करते रहते हैं। मुझे बताओ, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की? परमेश्वर ने सृष्टि बनाई कि नहीं बनाई? तो कैसे बनाई? बच्चे लोग कैसे बनाई? वेरी गुड। कैसे बनाई? सृष्टि की रचना उसने कैसे बनाई? उसने कहा, शब्द के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की। उसने बोला, उसने देखा, उसने बोला, उसने देखा। अगर उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा है? उसने कहा और उसने देखा और फिर उसने कहा कि यह अच्छा है। इसका मतलब क्या? अगर कुछ अच्छा देखना है तो सबसे पहले मुझे उसको कहना है। लेकिन मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? संसार के शब्द या वचन के शब्द? तो फसल कहां से आएगी? ईश्वर के राज्य की कि संसार के राज्य की? खेती जानते हो आप लोग? हेलो, खेती जानते हो? तो एक किसान जब बीज बोता है, वो क्या फसल काटता है? जो उसने बीज बोया है। तो लूकस के अध्याय में लिखा है, लूकस के 8वें अध्याय में लिखा है, शब्द बीज है। क्या है? हमारे शब्द क्या है? बीज है। और हमारा हृदय भूमि है। क्या है? भूमि है। शब्द बीज है, हृदय भूमि भूमि है। जब आप कुछ बात करते हो, सबसे पहला कौन सुनता है? सबसे पहला कौन सुनता है? अरे ईश्वर को भी बाद में रे, ईश्वर को भी बाद में, सबसे पहला ईश्वर सुनता है क्या? जब कुछ बोलते हो, क्या सबसे पहले खुद के कान नहीं सुनते? सुनते कि नहीं? कुछ भी हो जाए तुम लोग ईश्वर पे बिल फाड़ता है रे। कुछ भी हो जाए ईश्वर, दो ही लोगों का याद आता है, या तो ईश्वर या तो शैतान। अरे जब बात करते हो तो सबसे पहला कौन सुनता है? लो, मेरे से बात ही नहीं करता ये लोग। आप लोगों को नींद आ रहा है? तुम लोग को नींद आ रहा है? पक्का? मैं चेक करूं? मैं चेक करूं? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। क्या पूछा मैंने? मैंने क्या पूछा? क्या पूछा मैंने? अरे मैंने क्या पूछा? जो सो रहा है बोलो हालेलुया। वो देखो अभी भी है। हे प्रभु, सो रहे हो तुम लोग? अरे सो रहे हो क्या? ए भाई, तू ही पढ़ा ले, ये लोग मेरे से बात ही नहीं करते हैं। सो रहे हो क्या? अरे तो हालेलुया क्यों बोले? मैं बोली इसके लिए। आत्मा में हम सब लोग ऐसा ही सोया हुआ है, ठीक से सुनता ही नहीं है, इसके लिए जीवन बदलता ही नहीं है। हालेलुया। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। अरे नहीं सुनाई दिया? हालेलुया। अरे अभी भी सुनाई नहीं दिया? हालेलुया। हालेलुया। मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर बात नहीं करेंगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। मैं किसी और को बोल दूंगी पढ़ाने के लिए। मुझे सिर्फ ऐसा जमता नहीं है पढ़ाना, मुझे ऐसा चाहिए, दोनों साइड से। ठीक बा? अरे समझे कि ना समझे रे? कहाँ थी मैं? तुम लोग के हालेलुया के चक्कर में मैं भूल गई मैं क्या पढ़ा रही थी। शब्द बीज है और हृदय भूमि है। जब आप कुछ बोलते हो, सबसे पहला कौन सुनता है? खुद के कान। और क्या हो रहा है?
आपके शब्द आपके कानों से होकर सीधा किधर जाता है? हृदय में। कहा जाता है? हृदय में। तो ये जो शब्द रूपी बीज है, ये हमारे कानों से होकर हृदय में गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और ये नियम है कि जो बोगे वही काटोगे। तो अगर संसार का शब्द बोल रहे हो, समस्या बोल रही हो, तो हृदय में क्या गिर रहा है? समस्या। तो फसल कैसी आएगी? समस्या। समझे कि नहीं? शब्दों में सामर्थ्य है। आज से बहुत ही सावधान रहो कि तुम्हारे मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, संसार के या ईश्वर के। बहुत 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 मुझे सावधान होना है। मेरे शब्द यूं ही मुझे नहीं इस्तेमाल करना है। खोलिए बाइबल, खोलिए अपना अपना। लाए है कि नहीं लाए है? खोलिए सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति अध्याय 18, वचन संख्या 21। 945 पेज नंबर, सुक्ति 18-21 पढ़िए। सुनो सुनो सुनो, हम सब उनके पीछे दोहराएंगे, ठीक है? हेलो, ठीक है? धीरे धीरे दो दो शब्द करके पढ़ना। हाँ, फिर से। ये वचन कहता है जीवन और मृत्यु। फिर से पढ़ना। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर की, दोनों ईश्वर की दोनों शैतान की, किसकी? मनुष्य की। जीवा के अधीन है। जीवन और मृत्यु दोनों किसके जीवा के अधीन है? ईश्वर के, शैतान के, किसके? तुम लोग मनुष्य कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? इधर कोई है क्या? गधा, घोड़ा, बकरा, मुर्गा, कोई है? सब कोई मनुष्य है? उसमें भी तुम लोग को संदेह है? अरे तो आवाज क्यों नहीं निकलती? मनुष्य है कि नहीं है? तो जीवा है? और देखो वो भी नहीं बोलते। जीवा है कि नहीं है? मेरे को कैसे मालूम? दिखाओ। अरे दिखाओ ना, तब देखूंगी मैं। है कि नहीं है? ये तुम लोग को है कि नहीं है? दिखाओ। देखो इतनी सी जीवा, लेकिन वचन कहता है इसके अधीन जीवन और मृत्यु है। इसमें जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। डॉक्टर के पास जाते हो ना तुम लोग, वो डॉक्टर भी कभी कभी बोलता है ना, तुम्हारा जीभ दिखाओ। बोलता है कि नहीं बोलता है? उसको भी पता है सामर्थ इधर ही है और किधर नहीं है। जीवन और मृत्यु दोनों जीवा के अधीन है, वचन कहता है। जीवन मतलब क्या? मृत्यु मतलब क्या? मर जाना। क्या यीशु इसकी बात कर रहा है? हर एक वो चीज जो वचन के खिलाफ है वो मृत्यु है। वहां पे शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है प्रभु। हर एक चीज जो वचन के खिलाफ है वो क्या है? मृत्यु है। तो जीवन क्या है? उसका वचन। वो कहता है ना, मैं ही जीवन, मार्ग और सत्य हूं।
तो उसका वचन ही जीवन है। और मृत्यु क्या है? उसके वचन के खिलाफ वाली हर एक चीज, उसके वचन के खिलाफ वाले हर एक शब्द मृत्यु है। तो अगर मेरे जबान से उसके वचन के विरुद्ध वाले शब्द मैं अगर बोल रही हूं, तो मैं अपने लिए क्या कर रही हूं? मृत्यु बोल रही हूं। तो फसल किसके राज्य से आएगी? ईश्वर के राज्य से कि शैतान के राज्य से? और फिर सवाल पूछते हो कि हे प्रभु, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? प्रभु बोलेगा, अरे इसीलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि तू तेरे शब्द नहीं बदल रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तुम्हारे जीवन की समस्या इसीलिए नहीं खत्म हो रही है क्योंकि तुम कंटिन्यूसली मृत्यु बोल रहे हो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने कलीसिया के लिए मृत्यु बोल रहे हो। वचन के खिलाफ अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकला तो वो मृत्यु है। उदाहरण, मान लो आपने आम का बीज बोया है। कौन सा बीज? कौन सा बीज? और अभी आप दिन रात घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हो, हे प्रभु यीशु मुझे चीकू दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु मुझे चीकू दे दे। चीकू तो देगा ना प्रभु? अरे अरे प्रार्थना किया ना, तो देगा कि नहीं देगा? ऐसा? अच्छा, तो मुझको रोना है, प्रभु चीकू दे दे प्रभु, प्लीज प्रभु चीकू दे दे प्रभु। अब पक्का मिलेगा। अरे तुम्हारा आंसू देखा ना रे, देगा ना, अब तो देगा ना वो। हे क्या बोलते हो? अभी भी नहीं? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिल? अच्छा ओके, समझा मुझको। 40 दिन उपवास करोगे तब तो देना ही देना है, तब तो पक्का देना ही देना है। सही है कि नहीं? तभी भी नहीं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा रे? इतना सब कुछ मैंने किया फिर भी चिकू नहीं मिल रहा है, तो करना क्या पड़ेगा? ओ, इधर ऐसे होता है, बंबई में तो प्रार्थना करने से मिल जाएगा। होने वाला है, होने वाला है। कितना भी रो रो के मांगू देगा, कितना भी गिड़गिड़ाऊं देगा, कितना भी घुटना पे जाऊं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुमने गलत बीज बोया है। अगर चिक्कू की उम्मीद है, अगर चिक्कू चाहिए, तो प्रभु बोलेगा कि अरे मैं नहीं दे सकता क्योंकि तूने आम का बीज बोया है। और तू मांग क्या रहा है? मिलेगा क्या? बोलेगा गौरी क्या हुआ तुझको? सही है ना तेरा दिमाग? बोया है, मांग रही है, कभी भी मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। प्रीचर से सर पे हाथ, प्रीचर से वो गुटली पे हाथ भी रखवा लो ना, तभी भी आम का ही पेड़ आने वाला है, चिकू नहीं आएगा। क्यों ऐसे? क्योंकि ये नियम है। क्या है? क्या है? नियम है। जो बोगे वही काटोगे। अगर मैं संसार के शब्द बोल रही हूं तो मेरे जीवन में संसार की ही फसल आएगी। अगर मैंने ईश्वर के राज्य के शब्द बोए तब स्वर्ग से फसल आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रभु हमसे चाहता है कि हम जीवा का सदुपयोग करें। उसने लिखा है ना, जीवा का सदुपयोग करो। इसका मतलब क्या? जब भी मुंह खोलो सिर्फ उसके वचन को बोलो। लेकिन हम जीवा का सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है? मैंने नहीं बोला, तुम लोग ही बोल रहे हैं। अरे सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो? क्या हम अपनी जीवा से अपने परिवार के प्रति श्राप नहीं बोलते? क्या हम दूसरों को इस जीवा से श्राप नहीं देते?
क्या हम दूसरों को इस जीवा से गाली नहीं देते? तो सदुपयोग कर रहा है क्या? सदुपयोग कर रहा है क्या? वचन के खिलाफ वाले शब्द मृत्यु है, ये जान लो। हालेलुया। योएल की पुस्तक खोलना। योएल आई थिंक हिंदी में वो 4:10 है। पुराने ग्रंथ में है दानियल, होशेया और उसके बाद है योएल का ग्रंथ। अध्याय 4 का 10 पढ़ना। योएल अध्याय 4 वचन संख्या 10 पढ़िए। टेंजिल उदा। अपने थानों को तपाकर, हेलो, हम दोहराएंगे कि नहीं? वो भी भूल गए। चलो फिर से। अपने थानों को तपाकर, बन डालो, खाने बना डालो, दुर्बल भी समझे, ओके, हिंदी में अलग है, पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश में क्या लिखा है? लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। दुर्बल से दुर्बल भी यह कहे कि मैं शूरवीर हूं। क्या कहता है वचन? दुर्बल से दुर्बल भी यह कहे कि मैं। तो प्रभु हमें झूठ बोलना सिखा रहा है क्या? दुर्बल है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? तू ये मत बोल कि तू दुर्बल है, तुझे क्या बोलना है? मैं शूरवीर हूं। तो क्यों वो हमें ऐसे करने को लगा रहा है? क्योंकि जीवन और मृत्यु कहाँ है? हेलो, जीवन और मृत्यु कहाँ है? अरे जीवन और मृत्यु कहाँ है? किसके जीवा में है? खुद के जीवा में है। तो वो चाहता है कि हम अपने जीवा से मृत्यु ना बोले, बल्कि हम अपने जीवा से उसके वचन को बोले। वो कहता है कि भले ही तू कमजोर है, भले ही तू दुर्बल है, लेकिन तू कभी मत कह कि तू दुर्बल है, तू कभी मत कह तू कमजोर है। तू कह कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं शूरवीर हूं, मैं योद्धा हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझे आंखों से जो परिस्थिति दिख रही है, प्रभु बोलता है कि हमें देखी हुई परिस्थिति को नहीं बोलना है, बल्कि हमें वो बोलना है जो हम चाहते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्यों हमारे जीवन में समस्या नहीं हट रही है? क्योंकि हमारे शब्द नहीं बदल रहे हैं। अभी भी हम अपने लिए गरीबी बोल रहे हैं, अभी भी हम अपने लिए बीमारी बोल रहे हैं, अभी भी हम अपने लिए शैतान के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शैतान जाएगा क्या? हेलो, जाएगा क्या? नहीं। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमजोर से कमजोर भी कहे कि मैं योद्धा हूं। एक बात समझ लो, ईश्वरीय राज्य नियम से चलता है। कैसे चलता है? कैसे चलता है? अब नियम का अर्थ क्या है? व्हाट इज अ लॉ? नियम। अच्छा, ओके, उदाहरण देती हूं तो आप लोगों को समझेगा। मुझे बताओ, क्या यहां पे मैं हवा में उड़ रही हूं? क्या टेबल हवा में उड़ रहा है? क्या कुर्सियां हवा में उड़ रही है? क्या आप लोग हवा में उड़ रहे हो? क्या कोई भी चीज हवा में उड़ रही है? क्यों? क्या सब कुछ अपने जगह पे स्थिर है कि नहीं है? क्यों?
क्योंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक नियम है, सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या है? गुरुत्वाकर्षण। सुने हो? सुने हो? गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण सब कुछ अपने अपने जगह पे स्थिर है। अगर मान लो मैंने कहा कि इस मोबाइल को मैं जब नीचे फेंकूंगी, ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उड़ के जाएगा, क्या बोलते हो? ऊपर नहीं उड़ेगा? पक्का है? पक्का? अच्छा, मान लो मुंबई में अगर मैंने मेरे घर पे इस फोन को नीचे फेंका, तो मेरे घर पे फोन नीचे नहीं जाता है, ऊपर। क्या बोलते हो? हेलो, क्या बोलते हो? तुमको क्या मालूम? तुम मेरे घर पे आया है, क्यों नहीं जा सकता? अच्छा ठीक है, चलो मुंबई में नहीं, अगर मान लो पाकिस्तान में भेजा तो पक्का ऊपर जाएगा। उधर भी नहीं? लंदन में भेजा तो? हाँ, होली लैंड इजराइल में तो पक्का जाएगा। उधर भी नहीं? क्यों ऐसे? धरती पर एक नियम है, और वो नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसके कारण ये चीज जो मैं डालूंगी ये नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं। सिद्धांत है। इस पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना जाऊं और मोबाइल को नीचे डालूं, नीचे ही जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में, उस सारे पृथ्वी में कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण का। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आप लोगों को कभी सवाल नहीं आया तो फिर प्लेन कैसे उड़ता है? अरे सिस्टर, प्लेन तो उड़ता है ना, और प्लेन तो कितना भारी होता है कि नहीं? प्लेन का खुद का वजन, फिर उनमें उसमें हजारों पैसेंजर्स बैठे हैं, उसका वजन, फिर उनका सामान का वजन। कम है क्या? लेकिन प्लेन तो उड़ता है ना। तो वो कैसे उड़ता है? या क्योंकि उसका भी नियम है, उसको कहते हैं थ्रस्ट एंड लिफ्ट, लॉ ऑफ थ्रस्ट एंड लिफ्ट। प्लेन जब रनवे पे दौड़ता है 350 से 400 राइट किलोमीटर, इतना तेजी से दौड़ता है कि हवा को काट के वो दौड़ता है, और स्पीड ज्यादा होने के कारण क्या होता है? वही हवा उस एरोप्लेन को ऊपर उठाती है। हालेलुया, वो भी नियम है। तो उसी तरह ईश्वर के राज्य में भी दो नियम है। कितने नियम है? हेलो, कितने नियम है? पहला है जीवन का नियम, और दूसरा है मृत्यु का नियम। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? अगर आपके शब्द वचन के खिलाफ वाले हैं तो आपने मृत्यु के नियम को एक्टिवेट कर दिया, आपने मृत्यु के नियम को चालू कर दिया। तो फसल किसके राज्य से आएगी? ईश्वर के राज्य से कि शैतान के राज्य से? लेकिन अगर आपके जबान से वचन निकल रहे हैं, प्रभु की स्तुति निकल रही है, उसके शब्द निकल रहे हैं, तब आपने जीवन के नियम को एक्टिवेट कर रखा है, तो फसल उसी के राज्य से आएगी। हेलो, आप लोगों को समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? यह सब ऐसे हो रहा है, सब सर के ऊपर से ऐसा जा रहा है। वचन को सर के ऊपर से मत जाने दो, और सिर में मत घुसाओ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सोच रहती है। वचन को दिल में घुसाओ। कहां पे? सीधा कानों से होकर कहां जाना है? तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। कैसे? कैसे? कम ऑन सबको ही। कैसे जा रहा है ना? किसी का ऐसे तो नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है ना?
सबका ऐसे ही हो रहा है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जीवन और मृत्यु मेरे खुद के जबान में है। जो बीज बोऊंगी वही फसल आएगा। अगर मैं अपने जबान से दिन रात बोल रही हूं मेरा पति तो शराबी है, शराबी है, शराबी है, शराब पी पी कर ही मरेगा एक ना एक दिन, वैसा ही होगा, क्योंकि तुमने वो बीज बो दिया। लेकिन अगर कहते हो कि धन्यवाद प्रभु, नशे की दुष्ट आत्मा से मेरा पति मुक्त हो गया है, धन्यवाद प्रभु, मेरा पति शराब नहीं आपका पवित्र लहू पी रहा है, तब क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। अगर कहते हो मैं तो रोगी हूं, मैं तो रोगी हूं, मैं तो रोगी हूं प्रभु, अरे तो तू सालों साल रोगी ही रहेगा। क्यों? बीज बो रहे हो मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, तो वही होते रहेगा। क्या लगता है हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हेलो, हमारा भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है कि नहीं है? एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, एकदम गलत जवाब। सब कुछ का बिल तुम उसी पे फाड़ते रहो सिर्फ। गलत हुआ तो भी ईश्वर, फ्यूचर है तो भी ईश्वर। अरे उसने ऑलरेडी काम कर दिया रे। अब वो क्रूज पे उसने क्या बोला? इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। मतलब क्या? उसका काम उसने खत्म कर दिया है, अब उसका पार्ट खत्म। अब उसके हाथ में हमारा भविष्य नहीं है, उसने तो ऑलरेडी दे दिया। अब मेरा भविष्य मेरे खुद के जबान में है। अगर आप लोग कहते, ओके उदाहरण देती हूँ, आप लोगों ने बोला ना भविष्य उसके हाथ में। मान लो एक शराबी, ओके, पूरा दिन रात पी पी के पी पी के पी पी के, उसका सवेरे चाय भी शराब, ब्रेकफास्ट भी शराब, लंच भी शराब, डिनर भी शराब, शराब में ही तैर रहा है, शराब में ही नहा रहा है, दिन रात शराब। इधर हड़िया नहीं पीता है, अच्छे लोग हैं, वेरी गुड है, इधर भी होता है। ओ, इतना देहात में भी मिलता है हड़िया। तो मान लो दिन रात पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, ले मजे आ रहे हैं उसको, लेकिन अंत क्या है पता है? दोनों लीवर खराब सड़ चुके हैं, दोनों किडनियां फेल सड़ चुके हैं। अब खटिया पकड़ के सोया है और दिन रात बोलता है, हे प्रभु ये दिन तूने तूने मेरे जीवन में क्यों दिखाया प्रभु, क्यों दिखाया? प्रभु बोलेगा, पीने को मैंने बोला था। हेलो, शराब पीने को मैंने बोला था, वो किसका निर्णय था? तो तेरे परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? यीशु। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? उसके। तुम्हारे साथ कल क्या होगा ये यीशु नहीं तय करेगा, तुम्हारे साथ कल क्या होगा ये तुम्हारा निर्णय तय करेगा। अभी हड़िया पीने में मजा आ रहा है, पीते रहो, हमारा क्या जाता है, हमको थोड़ी ना कोई लॉस होने वाला है। तुम पीते रहो, जब सड़ जाएगा तब यीशु का याद आएगा, लेकिन यीशु बोलेगा, भाई अभी मैं कुछ नहीं कर सकता है, तूने जो अंदर डाला है इतने सालों से, तो जो बीज बोया है वो तो फसल लाके ही रहेगा ना। सही है कि नहीं? तो पीते रहो, अगर सड़वा के लेना है शरीर को तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर मैं अपने बच्चों के लिए श्राप के शब्द बोल रही हूँ कि मेरा बच्चा तो शैतान है, शैतान, क्या बोलते हो बच्चों के लिए? बोलते हो कि नहीं, शैतान है, शैतान की हरकतें करता है, तो वो सच में बड़ा होकर शैतान जैसी हरकतें करना चालू करेगा। जिम्मेदार कौन? माँ बाप। और ऐसे सच में हुआ है, ऐसे हकीकत में हुआ है। एक बच्चा, उसको गटर गटर पता है ना आपको, गंदा पानी रहता है जिधर, नाली नाला, वो गटर का नाले का गंदा गंदा बदबू इस लड़के को खुशबू लगता था। बड़ा मजा आता था सूंघने को। और जब भी बॉल उस गटर में जाके गिरता ना, ये हाथ डाल के उसको निकालता और सूंघता।
या इट्स अ रियल स्टोरी, कोई मजाक नहीं है ये। और उसके माँ बाप सब डॉक्टर के पास लेके जाके थक चुके कि ये ऐसा क्यों करता है। और फिर जब उसको एक मैन ऑफ गॉड के पास लेके गया और उसको बताया कि ये हमारा बच्चा ना दिन रात वो नाली के पास ही बैठा रहता है, उधर ही खेलते रहता है, उसका बदबू इसको खुशबू लगता है, ये ऐसा क्यों करता है। तो उसने पूछा, सब बातचीत हुआ उसके पेरेंट्स के साथ, उसके माता पिता के साथ। आखिर में पता चला कि माँ बाप इसको बच्चे बचपन से क्या बोलते थे पता है, तू तो सुअर है सुअर। क्या बोलते थे। अब बड़ा होके बच्चे की हालत कैसी हो गई है, हरकतें कैसी हो गई है, कौन जिम्मेदार है। जो उस समय में बीज बोया अब उसका फसल आ रहा है। बच्चा सच में सुअरों जैसी हरकतें करने लगा है जब बड़ा हो गया है। बच्चा जिम्मेदार है। हेलो, बच्चा जिम्मेदार है। माँ बाप के बोए हुए गलत बीज का परिणाम उस बच्चे में आया है, बच्चे की गलती नहीं है। तो उसी तरह आज से अपने शब्द अपने बच्चों के लिए बदलो। अगर आपसे आज तक आप कह रहे थे कि ये तो निकम्मा है, ये तो शैतान है, ये तो पढ़ाई में कमजोर है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा ही होगा। तुम मृत्यु बोल रहे हो, लेकिन आज से बोलो कि धन्यवाद प्रभु, मेरे बच्चे का मन तेरा मन है। धन्यवाद प्रभु, मेरे बच्चे की बुद्धि विवेक बुद्धि है, तेरी बुद्धि है। धन्यवाद प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा मेरे बच्चे के अंदर है। अब आपने जीवन बोला कि मृत्यु बोला। जीवन बोला तो फसल किसके राज्य से आएगी, ईश्वर के राज्य से आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो बाजू वाले को जोर से हिलाना और बोलना, मृत्यु मत बोलो, जीवन बोलो। हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ बाजू वाले को, पकड़, जोर से हिलाओ, हिलाओ, कम, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ और बोलो। हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ, सबको ही जल्दी जल्दी हिलाओ रे, हिलाओ जल्दी जल्दी हिलाओ, जोर से हिलाओ, बोलो मृत्यु मत बोलो, जीवन बोलो, जोर से हिलाओ। हैंडशेक नहीं बोला मैंने, हिलाओ, जोर से हिलाओ। हेलो, मैंने उसके हाथ को हिलाने को बोला, उसको पकड़ के हिलाओ और बोलो, मृत्यु मत बोलो, जीवन बोलो। हिलाओ 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 हिलाओ। तुम लोग इनविटेशन भेजो क्या, हिलाओ। हो गया। मृत्यु मत बोलो, जीवन बोलो। क्या बोला बाजू वाला, अपने आप को याद दिलाओ हर दिन। अगर संसार के शब्द बोल रहे हो तो तुमने मृत्यु का बीज बो दिया। तो भले ही आज तुमको उसका परिणाम ना मिले, लेकिन बीज बोने के बाद फसल मिलती है कि नहीं मिलती है। हेलो, जब बीज बोया जाता है दूसरे ही दिन फसल मिलती है क्या, नहीं। लेकिन कुछ समय बाद बोए हुए बीज की फसल आती है कि नहीं आती है। उसी तरह आज जो आप शब्द बोलोगे, कल जाकर आप उसकी फसल को काटोगे। समझे कि ना समझे। हेलो, समझे कि ना समझे। कैसे 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 सबको ही दिखाओ कैसे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि जो दिखता है उसे कभी मत बोलना। हमने अभी अभी पढ़ा, वहां पे क्या लिखा था, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमजोर से कमजोर भी यह कहे कि मैं शूरवीर हूं, मैं योद्धा हूं, मैं ताकतवर हूं। तो भले ही मेरा शरीर कमजोर है, लेकिन मैं वो कभी नहीं बोलूंगा जो मैं आंखों से दिखता हूं।
हालेलुया। मैं वो कभी नहीं बोलूंगा जो मुझे इन आंखों से दिखता है, मैं वो बोलूंगा जो मैं देखना चाहता हूं। ओके, उत्पत्ति खोलिए, उत्पत्ति, जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2 और 3। ध्यान से पढ़ना, मैं सवाल पूछने वाली हूं, ठीक है? हेलो, ठीक है? ओके, पढ़ना। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारा नाम क्या है? सुधा, एकदम बैलगाड़ी की तरह पढ़ना है, तुम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह मत भागो, हम सबको दोहराना है तुम्हारे पीछे, ठीक है? हाँ, पढ़ो। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत में परमेश्वर ने क्या रचा? स्वर्ग और पृथ्वी। आगे, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। अभी वहां पे क्या लिखा है? पृथ्वी, पृथ्वी कैसे है? उजाड़, सुनसान, पूरा का पूरा अंधकार। सही है ना? हेलो, सही है ना? लिखा है ना? तो इधर इस वचन के मुताबिक क्या इधर कुछ भी अच्छा है? पृथ्वी उजाड़ है, बेडोल है, सुनसान है, पूरा का पूरा अंधकार है, कुछ भी अच्छा है क्या? अरे अच्छा है क्या? नहीं, सब कुछ नकारात्मक है कि नहीं है? आगे क्या हुआ? और ईश्वर का आत्मा वहां पे लिखा है पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, पूरा का पूरा अंधकार है, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। कोई कार्य कर रहा था क्या? हेलो, कोई कार्य कर रहा था क्या? नहीं, सिर्फ वहां पे वो विचर रहा था। ईश्वर का आत्मा वहां पे था, लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहा था। आगे क्या हुआ? ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने सोचा, कहाँ की सोचा? मतलब कहना जरूरी है कि नहीं है? हेलो, अगर चमत्कार देखना है तो कहना जरूरी है कि नहीं है? लेकिन क्या कहना है आगे पता चलेगा। फिर से पढ़ो तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा, बाबा रे बाबा, इधर तो बहुत अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। करेक्ट? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सबके सब सोए हुए हैं। सबके सब सही है, सबके सब सोए हुए हैं। ध्यान नहीं सोए हैं, अभी पता चलेगा मुझे कौन नहीं सो रहा है। कोई नहीं बोलेगा इधर, ओके? वापस पढ़ना तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा, बहुत अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? क्यों गलत है? तो मैंने भी तो बोला ना, ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। हाँ ब्रदर, क्या? तो मैंने क्या बोला? तो ईश्वर ने क्या बोला?
तो मैंने क्या बोला? तो अंधकार नहीं था क्या? हेलो, ये कितना कंफ्यूज करती है रे बाबा। हेलो, अंधकार था कि नहीं था? दूसरा वचन पढ़ना। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थे, अतः जल पर अंधकार छाया हुआ था। अंधकार था कि नहीं था? हेलो, था कि नहीं था? मतलब ईश्वर को भी अंधकार दिखा कि नहीं दिखा? लेकिन क्या उसने बोला अंधकार है? क्या उसने बोला अंधकार है? तो उसने क्या बोला? प्रकाश हो जाए। भले ही उसके आंखों को अंधकार दिखा, भले ही उसके आंखों को समस्या दिखी, लेकिन उसने अंधकार है नहीं बोला। वो जो देखना चाहता था उसने वो बोला। वो देखना चाहता था प्रकाश, उसने बोला प्रकाश। और क्या हुआ है? और क्या हुआ? मतलब तुरंत पवित्र आत्मा ने कार्य किया कि नहीं किया? हेलो, कार्य किया कि नहीं किया? उसको भी समस्या दिखी, उसको भी नकारात्मक चीज दिखी, लेकिन उसने उसको नहीं बोला। नियम, ईश्वर के राज्य का नियम, जो दिखता है उसे कभी मत बोलना, जो अनदेखी है उसे बोलो, जो देखना चाहते हो उसे बोलो। उसे अंधकार दिखा, लेकिन उसने अंधकार है नहीं बोला, उसने बोला प्रकाश हो जाए, जो वो देखना चाहता था। और तुरंत वहां पे पवित्र आत्मा ने कार्य किया। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? उसी तरह हो सके आज आपके जीवन की परिस्थिति बिगड़ी हुई हो सके आपके जीवन में भी कोई आकार नहीं हो, पूरा का पूरा बेडौल हो, आपके जीवन में भी अंधकार छाया हुआ हो, नकारात्मक स्थिति हो, लेकिन उसे मत बोलो। लेकिन उसे मत बोलो। जो तुम देखना चाहते हो तुम वो बोलो। आंखों से दिख रहा है पति शराब के नशे में धुत हो चुका है, लेकिन मत बोलो। बोलो कि वो यीशु का लहू पी रहा है, प्रभु यीशु के रक्त से वो धुल गया है, प्रभु यीशु के नाम से नशे से मुक्त हो गया है। समाधान बोलो, समस्या मत बोलो। एफिसियों 5:1 में परमेश्वर हमसे कहता है, प्यारे बच्चों के समान मेरा अनुसरण करो। कैसे? किसका अनुसरण करो? मेरा। तो अगर यीशु ने कभी भी समस्या को देखा लेकिन समस्या नहीं बोला, उसने समाधान बोला। ईश्वर ने अंधकार देखा लेकिन अंधकार नहीं बोला, प्रकाश बोला, तो हमें उसका अनुसरण करने को बोला है। तो अगर वो समस्या नहीं बोलता था, हमें भी अपने जबान को ट्रेन करना है, अपने जबान को आदत डलवानी है कि जब भी मेरा मुंह खुलेगा मैं सिर्फ समाधान बोलूंगी, समस्या नहीं। हालेलुया। कुछ घुस रहा है। कैसे? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलना, समस्या मत बोलो, समाधान बोलो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। कम ऑन, कम ऑन, जोर से, जोर से। एक ठंडे क्या रहे तुम लोग? हिलाओ जोर से, हिलाओ, हिलाओ जोर से, हिलाओ, जोर से हिलाओ। सिस्टर को भी हिलाओ। मेरे आंखों से मुझे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना दिखे, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगा कि समस्या है, मैं वो बोलूंगा जो मैं देखना चाहता हूं। और आप देखोगे जैसे वहां प्रकाश तुरंत हो गया, वैसे ही जब आप समाधान बोलना चालू करते हो, आपके जीवन में भी प्रकाश आना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अनदेखी चीजों को देखना शुरू करो, जैसे परमेश्वर किया करता था। उसको समस्या दिख रही है लेकिन उसने बोला नहीं,
वो बोला जो वो देखना चाह रहा है। क्यों वैसे वैसे करने को बोल रहा है परमेश्वर हमें? नियम है। जीवन और मृत्यु कहाँ है? हेलो, जीवन और मृत्यु कहाँ है? अगर मृत्यु बोलोगे, अगर नकारात्मक चीज मुंह से बोलोगे, अगर बीमारी बोलोगे, गरीबी बोलोगे, समस्या बोलोगे, अरे तो उसी की फसल आएगी रे। सिंपल, ये नियम है, ये सिद्धांत है जो कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी अभी जब हम लोग ये वचन पढ़ता है, जीवन और मृत्यु हमारे जबान में है, क्या तुम लोग का ऐसा सवाल नहीं आता है कि जीवन तो ठीक है चलो, लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु हमारे जबान पे क्यों दिया? हाँ? अगर इतना खतरा था ही तो मृत्यु हमारे जबान पे दिया क्यों? सिर्फ जीवन ही देता ना। क्यों दिया मृत्यु तुम्हारे जबान पे? अरे अरे क्यों दिया? उधर लिखा है ना, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जबान पे है। तो जीवन समझ में आया, वचन है, लेकिन मृत्यु क्यों तुम्हारे जबान पे दिया है? वो चाहता है कि तुम मृत्यु बोलो। यूं ही तुम्हारे जबान पे उसने मृत्यु नहीं दिया है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं। तुम्हारे जबान पे उसने यूं ही मृत्यु नहीं दिया है। अगर वहां पे लिखा है जीवन और मृत्यु तुम्हारे जबान में है, अगर उसने मृत्यु जबान में दिया है, तो वो चाहता है कि तुम मृत्यु को बोलो। लेकिन किस पर बोलो? आज तक हम मृत्यु बोल रहे थे अपने परिवार पर, आज तक हम मृत्यु बोल रहे थे अपने बच्चों पर, आज तक हम मृत्यु बोल रहे थे अपने पति के लिए, आज तक हम मृत्यु बोल रहे थे अपने घर वालों के लिए। लेकिन नहीं, वो कहता है मृत्यु तो बोलो, लेकिन मृत्यु अपने बीमारी पर बोलो, मृत्यु अपने गरीबी पर बोलो, मृत्यु अपने कर्जे पर बोलो, शैतान के हर एक दुष्ट कार्य पर मृत्यु बोलो। हेलो, समझ आ रहा है आप लोगों को? मृत्यु तो बोलो, लेकिन उस दुष्ट आत्मा पर मृत्यु बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मृत्यु अपने लिए मत बोलो, मृत्यु अपने बच्चों के लिए मत बोलो, मृत्यु अपने पति के लिए मत बोलो, अपने परिवार के लिए मत बोलो, अपने खानदान के लिए मत बोलो। मृत्यु बोलो शैतान के ऊपर बोलो, बीमारी पर, गरीबी पर, दुष्ट आत्मा पर बोलो, मृत्यु बोलो। प्रभु यीशु के नाम से इस गरीबी को मैं श्राप देता हूं, मृत्यु बोला। प्रभु यीशु के नाम से इस कर्जे की दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मैं नशे की दुष्ट आत्मा को श्राप देता हूं, बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मृत्यु तो बोलो, लेकिन शैतान पर बोलो। बाजू वालों को जोर से हिला के बोलना, मृत्यु तो बोलो, लेकिन शैतान पर बोलो। हिलाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। अरे हेलो हेलो हेलो, ए सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। कैसे ठंडे लोग हैं सबके सब। अभी अभी इधर हाथी आता है, हाथी। मैंने सुना था जिधर जिधर मैं जाती हूँ उधर हाथी पीछा छोड़ता ही नहीं है, सब जगह आता है। अभी मान लो तुम्हारे घर में हाथी घुस रहा है और तुम उसको बोलोगे क्या? अले ले ले ले, ले बाबू जाना, जरा बाहर जाना बाबू, प्लीज प्लीज हमारे घर में मत आना। ऐसे बोलोगे हाथी को? हेलो, ऐसे बोलोगे हाथी को? तो क्या करोगे? क्या करोगे? डांट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? तो वैसे ही जब शैतान आता है उसको ऐसे ठंडा रिस्पॉन्स मत दो, मृत्यु तो बोलो लेकिन बीमारी पर बोलो। शैतान बोलेगा तू बोल और मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। अरे जोर से हिला के उसको बोलो, मृत्यु तो बोलो लेकिन शैतान पर बोलो। हिला।
हिलाओ, जोर से हिलाओ, कम ऑन, जोर से हिलाओ। ए, जो चेयर पे बैठे हैं, पकड़ इसको, हिलाओ, 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 कम ऑन, हिलाओ। चेयर पे जो बैठे हैं, हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। पीछे सिस्टर को भी हिलाओ, सिस्टर को भी हिलाओ, सिस्टर को भी हिलाओ। ए, क्या कर रहा? मैंने हिलाने को बोला था, उसमें गिरने को नहीं बोला था। They are enjoying. Hallelujah. तो किस पर मृत्यु बोलना है और जीवन किस पर बोलना है? अपने पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने करीबियों पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जानो कि तुम्हारे शब्दों में कितना सामर्थ है। वचन कहता है शब्दों में सामर्थ है। कभी कभी हम हवा में कितनी सारे ऐसे ही शब्द, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, सिस्टर मैं तो 1 महीना हो गया वचन बोल रही हूँ, शब्द बदल दिए हैं, लेकिन कुछ परिणाम नहीं हो रहा है। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी, अच्छा है प्रभु ने इंस्टेंट रिजल्ट नहीं रखा, या उसने भी थोड़ा सोचने का मौका दिया होगा। तू पहला सोच तू क्या बोल रही है। क्योंकि मान लो कभी कभी अगर मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, ओ माय गॉड मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है, और बूम सर फट गया, ऐसा होता तो होता है, नहीं होता है। हमारे मुंह से कितने तो मृत्यु के शब्द निकलते हैं कि नहीं निकलते। प्रभु भी जानता है कि ये ना लफड़ा करवाएगा इससे, इसीलिए इंस्टेंट रिजल्ट उसने भी नहीं दिया है। नहीं तो पता चला कितने सारे सर डम 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 डिश 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 फट चुके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमें शैतान के खिलाफ शब्दों को बोलना है। लेकिन अगर आप शब्द बुराई के अपने लिए बोल रहे हो, अपने परिवार के लिए अच्छा ओके, आपने बंदूक देखी है? बंदूक देखी है? मान लो अगर मैंने बंदूक को ऐसे पकड़ा तो कौन मरेगा? कौन मरेगा? सामने वाला जो शत्रु है वो मरेगा। लेकिन उसी बंदूक को अगर मैंने ऐसे पकड़ा, आप कौन मरेगा? हेलो, आप कौन मरेगा? जब तुम शैतान के खिलाफ अपने शब्द बोलते हो, तब तुमने ऐसे बंदूक पकड़ी है। जब अपनी समस्या को देख के तुम समस्या नहीं बोलते, वचन बोलते हो, समाधान बोलते हो, तुमने बंदूक ऐसे पकड़ी है। लेकिन समस्या में अगर तुमने समस्या बोल दी, तो तुमने बंदूक कैसे पकड़ी है? हेलो, कैसे पकड़ी है? तो मरेगा कौन? और फिर बोलते हैं प्रभु मुझे बचा। प्रभु बोलेगा अरे मैं कैसे बचाऊं, तूने खुद पे ताना है और अभी बोलता है मेरे को बचा। सबसे पहले इसको हटा, इसका डायरेक्शन चेंज कर, शैतान के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर। हेलो, कैसे जा रहा है? नहीं जा रहा है अंदर? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको एक गवाही बताती हूँ बाइबल में से, क्यों उसके जीवन की समस्या बढ़ी। खोलिए मरकुस अध्याय 5, मरकुस 5:25। मरकुस 5:25 पढ़िए। एक स्त्री 12 वर्ष से 10 साल से
पीड़ित थी। फिर से शुरुआत से। एक स्त्री 12 बरस से 12 दिनों से 12 हफ्तों से 12 मिनटों से 12 सेकेंड 12 लॉन्ग ईयर्स। कितने साल? हेलो, कितने साल? वो कितने साल से बीमार है? 12 साल से वो पीड़ित थी। और रोग कौन सा है उसको? रोग कौन सा है उसको? रक्तस्राव की बीमारी। कितने सालों से? 12 सालों से। पढ़ो आगे। रक्तस्राव से पीड़ित थी। आगे। अनेकानेक पैसों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। क्या लिखा है उधर? अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। वैद्यों के पास जाते हो कि नहीं? डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? हेलो, जाते हैं कि नहीं? तो डॉक्टर के पास जाने से बीमारी कम होती है कि बढ़ती है? तो इसकी बड़ी कैसे? हाँ हाँ, तो वैद्य बोले तो डॉक्टर ही ना। अरे लेकिन दवाई ही देता है ना। रे बाबा, रे बाबा। हेलो, दवाई देगा ना, जहर तो नहीं देगा ना। तो दवाई खाने से बीमारी घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? तो इसकी बड़ी कैसे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं बताती हूँ इसकी बीमारी बड़ी कैसे, क्यों इसको कष्ट सहना पड़ा। अब मान लो मैं वो रक्तस्राव की स्त्री हूँ। ओके, मैं आई इस बहन के पास। मान लो ये रहती है रांची में। मैं गई, मैंने इसको क्या बोला? डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी बताते हो कि नहीं बताते हो? हेलो, बताते हो कि नहीं बताते हो? तो मैंने क्या किया? बीमारी बोला। फिर उससे इलाज नहीं हुआ। फिर मैं आई छत्तीसगढ़ के डॉक्टर के पास। फिर मैंने क्या किया? बीमारी बोला। इससे भी नहीं बना। फिर मैं गई मुंबई के डॉक्टर के पास। फिर उसको भी क्या किया? इससे भी नहीं बना। फिर मैं किधर और चली गई, उसको क्या बोला? उधर लिखा है अनेक अनेक वैद्यों के इलाज के कारण। मतलब वो कितने तो सारे वैद्यों के पास जा जाकर क्या बोल रही है? बीमारी। तो बीमारी बोलने के कारण बीमारी घटी कि बढ़ी? बढ़ी। हालेलुया। क्योंकि उसके जबान में हमेशा बीमारी थी, इसीलिए उसको कष्ट ज्यादा हुआ। इसीलिए बीमारी घटने के बजाय क्या हुआ? बढ़ना शुरू हुआ। वो कहती है अपना सब कुछ खर्च कर चुकी थी। मतलब सोचो कितने सारे डॉक्टर्स के पास गई होंगी। समझे कि ना समझे? तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है? है। आगे क्या हुआ, पढ़ना। और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसकी बीमारी बढ़ने के जिम्मेदार कौन है? हेलो, उसकी बीमारी बढ़ने के जिम्मेदार कौन है? वो खुद। उसके खुद के बोले हुए शब्द। हालेलुया। आज आपके जीवन में समस्या बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? शैतान नहीं। जब देखो शैतान पे बिल मत फाड़ो। शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने ऐसा किया। अरे जब जो कोई मिलता है उसको खाली दो ही चीजें, दो ही लोग दिखता है, या तो शैतान या तो भगवान।
लेकिन भगवान ने भी अपना काम कर दिया, और शैतान का तो बस ही नहीं चलता है। शैतान कब हमला करेगा? जब तुम उसको हमला करने देगा। शैतान शैतान बोल के तुमने उसको बड़ा करके रखा है, जबकि उसकी कोई औकात ही नहीं है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, क्रूस के काट पर जाकर पुनरुत्थान के बाद शैतान ऑलरेडी हार चुका है। सही है कि नहीं? तो तुम उसको बड़ा बना रहा है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो देखो कितना शैतान कॉन्शियस है हम लोग, डेविल कॉन्शियस, कितना शैतान। एक एक बहन का मुझे कॉल आया और वो मुझको बोलने लगी, सिस्टर सिस्टर मेरे घर में शैतान है। मैं बोला क्यों शैतान है, क्या हुआ? नहीं सिस्टर, पंखे के बटन तो बंद रहते हैं लेकिन पंखा तो अपने आप घूमता है। दुष्ट आत्मा है सिस्टर, दुष्ट आत्मा है, शैतान है। तो मैंने प्रभु को बोला, हे प्रभु मैं ऐसे लोगों का क्या करूं जिसको सब जगह दुष्ट आत्मा ही दिखता है, जिसको सब जगह शैतान ही दिखता है। अरे परमेश्वर का वचन कहता है, स्तोत्र 91:11 में उसने क्या लिखा है, साम 91:11 में उसने क्या लिखा है कि उसने हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत दिए हैं और वो हमारे साथ सदा रहते हैं। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं जाओ तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी रक्षा करे। तो क्या पता शायद तुम्हारे घर के स्वर्गदूतों का पंखा लग, उनके पंख लग गए हो और पंखा घूम गया हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्वर्गदूतों का पंख लग गया होगा, वो लोग घूमते घूमते और फैन घूम गया होगा। सही है ना? हेलो, सही है कि नहीं? लेकिन दिमाग किधर गया? तुमने उसको अपने घर में जगह दे दी, शैतान शैतान बड़ा करके। क्यों तुमको शैतान ही दिखा, क्यों स्वर्गदूत नहीं दिखा? क्योंकि तुमने उसको अपनी सोच में जगह दी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम कभी भी उसको महत्व नहीं देते हैं। शैतान हार चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे जीवन में। तो शैतान तुम्हारे जीवन में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक तुम उसको कार्य करने को ना दो। तो इसके साथ क्या हो रहा था? अपने खुद के शब्दों के कारण इसकी बीमारी बढ़ी थी। तुम्हारे खुद के शब्दों के कारण तुम्हारा शरीर अभी भी बीमार है। तुम्हारे खुद के शब्दों के कारण तुम्हारा पति अभी भी नशे में है। तुम्हारे खुद के शब्दों के कारण अभी भी तुम्हारे परिवार में गरीबी है। ईश्वर पे दोष मत लगाओ और शैतान पे मत ही लगाओ, क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम्हारे शब्द उसके जिम्मेदार है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? आगे बढ़ना। 28 नहीं 27। उसने ईसा के उसने उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। उसने किसके विषय में सुना था? हेलो, किसके विषय में सुना था? इस पन्ने को फोल्ड करके रखना, ओके? इधर वापस आएंगे। ईसा के विषय में सुनने से क्या होता है आपको बताती हूँ। खोलिए रोमियो 10:17। रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 17। क्या हुआ इसने जब ईसा के विषय में सुना? आपको बता रही हूं अभी। पेज नंबर 244, नया नियम। रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 17 मिला? पढ़िए। इस प्रकार हेलो, सब कोई दोहराएंगे फिर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता
सुनने से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास। सुनने से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास। जब मसीह का वचन सुना जाता है, क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। तो इस स्त्री ने किसके विषय में सुना? हेलो, किसके विषय में सुना? तो इसमें क्या उत्पन्न हुआ होगा? विश्वास। पढ़िए वापस वो वचन 28, मार्क 5:28, सॉरी 27। उसने इसहाक के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। ये तो साफ साफ झूठ है। आप लोग क्या कहते हो? संभव ही नहीं। उसने पीछे से आकर ईसा का कपड़ा छू लिया, झूठ है। क्या बोलते हो तुम लोग? हेलो, झूठ है। अरे झूठ है। अरे मैं साबित करूंगी झूठ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप 3 भाई लोग आना तो जरा आगे। हाँ आइए आइए, ब्रदर उठो उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैं खाने थोड़ी ना वाली हूँ, तुम लोग को इतना डरता है। आ जाओ। मैं साबित करूंगी ये झूठ है। अच्छा 4 आ गए। ओ प्रेज गॉड, बहुत अच्छा। चलो कोई बात नहीं, है भी एकदम हट्टे कट्टे। ओके, क्या नाम है इस गांव का? खेड़ेंग के लोग स्ट्रांग है बहुत। ओ प्रेज गॉड, वेरी गुड। अभी आप लोग क्या बोलते हो, सच है कि झूठ है? हेलो, सच है कि झूठ है? अरे सच है कि झूठ है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कौन बोलता है सच है? हाथ उठाओ। कौन बोलता है झूठ है? झूठ है, हाथ उठाओ। आना इधर, ध्यान से सुनो। ओके, उस वचन में क्या लिखा है? उसने भीड़ में से पीछे से आकर ईसा का कपड़ा छू लिया। राम खड़े होना जरा। ओके, अभी सुनो इधर क्या होने वाला है। ये है हमारी भीड़। कौन है? ये है हमारी भीड़। अभी मुझको बताओ, उस वक्त ईसा मसीह लोगों को चंगा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मुर्दे जिंदा हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तो ईसा को देखने के लिए 2-4 लोग रहेंगे कि हजारों की भीड़ रहेगी? अरे हजारों की नहीं, लाखों की होगी। क्योंकि एक वचन में परमेश्वर कहता है 5,000 पुरुष थे उसका वचन सुनने के लिए। जब उसने 5 रोटी और 2 मछली को मल्टीप्लाई किया, 5,000 पुरुष थे। सोचो 5,000 पुरुष उधर लिखा है। आप घर जाके उस दृष्टांत को पढ़िए। उस समय में कितनी तो बीवियां होती थी ना, सही है कि नहीं? चलो 1 की 2 पकड़ लो, ठीक है। और बच्चे क्या थे? हम 2 हमारे 2, अरे नहीं, हम 2 हमारे 12, सही है कि नहीं? या तो उससे भी ज्यादा। तो मतलब जरा सोचो कि भीड़ 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी होगी कि नहीं? 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी होगी नहीं उस वक्त? तो वो तो प्रवचन सुनने को आया, लेकिन इधर तो चंगाई कर रहा है। प्रभु जायरस के घर जा रहा था उस समय, उसकी बेटी को जिंदा करने, जो मरी हुई थी। तो लाखों की भीड़ होगी कि नहीं होगी? ऐसे में वो स्त्री पीछे से आकर ईसा का कपड़ा छुआ, झूठ है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मान लो ये हमारी लाखों की भीड़, जस्ट उदाहरण दे रही हूं, और ये है वो रक्तस्राव की स्त्री, ठीक है। सुधा, तुमने भी बोला कि ये सच है, सही है ना? उधर खड़ा है प्रभु यीशु मसीह। कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तो अभी तुमने बोला ये सच है, तो जाओ इस भीड़ को पार करके उसको छू के बताओ।
कसके 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 रे कसके। अरे तुमको नहीं रे बाबा, भी उसको जाने गए। तुम भीड़े भीड़े, एक दूसरे को कसके पकड़ के खड़े रहो, भीड़ो तुम लोग, एक दूसरे को चिपक के खड़े रहो। जाओ पीछे से पार होके दिखाओ। ए जाने मत देना उसको, जाओ, कितना गैप रखेगा तो जाएगी रे वो। सटके सटके। हाँ सुधा जाके दिखा। तू कैसे जाना है वो तू देख ले बाबा, मैं मेरा थोड़ी ना पार्ट है। तुमने बोला जा सकता है तो जाके दिखाओ। हाँ तो वो विश्वास कर, तू विश्वास करती है ना यीशु पे? हाँ बहुत ज्यादा, अभी तो पक्का पार हो जाएगी। चल बहुत ज्यादा करती है, दिखा करके। अरे ए साइड में से लिखा है क्या उधर? उधर लिखा है भीड़ में से पीछे से आकर उसने ईसा को छुआ है, तो तेरे को पीछे से भीड़ को पार करना है और ईसा को छू के बता। तुम लोग बोला सच्चे करके दिखाओ। घुस जा घुस जा। ये तुम, इनका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? विक्टर भाई उसको बोल रहा है जा। तुम्हारा गाँव वाला है बोल के तुमने इधर जाने को जगह दे दिया। थोड़ा सोचो, क्या उस समय में लाखों की भीड़ थी कि नहीं थी? हर कोई प्रभु यीशु को देखना चाहता है, हर कोई यीशु को छूना चाहता है, हर कोई अपनी चंगाई लेना चाहता है। तो ऐसे में किसी और को आगे जाने देगा क्या? मेरे को बताओ, शादी में जाते हो ना तुम लोग? इधर का तो मेरे को पता नहीं, बॉम्बे में बुफे सिस्टम होता है, परोसते नहीं है, खुद को जाके लेना है। इधर कैसा होता है? इधर परोसते हैं, तो तुम लोग को पता ही नहीं होगा। बॉम्बे में बुफे सिस्टम है, सबको लाइन में जाके अपना अपना खाना लेना है। उस समय में अगर सामने वाले को बोलेगा ना ये थोड़ा पीछे आना, मैं पहला जाता है, सामने वाले बोलेगा चल आया बड़ा, चल पीछे चल, मैं इधर कब से लाइन में खड़ा है और तेरे को पहला जाना है। खाने की लाइन, उसमें भी हम पीछे वाले को आगे जाने नहीं देते। सही है ना? तो जरा सोचो, इधर यीशु को छूना है, उसको देखना है, कोई जाने देगा क्या आगे? हेलो, जाने देगा क्या? और मुझको बताओ, उस स्त्री को रक्तस्राव कितने साल से है? हेलो, कितने साल से है? ये तो हट्टी कट्टी दिख रही है, फुल जोर लगा रही थी, इधर से उधर से इधर से। उसको रक्तस्राव कितने साल से है? सोचो जरा, 12 साल की पीड़ित स्त्री, शक्ति होगी क्या उसमें? एकदम कमजोर हो चुकी होगी कि नहीं? क्योंकि उसको रोग क्या है? हेलो, रोग क्या है? मतलब उसके शरीर से कंटिन्यूस ब्लड जा रहा है। सही है ना? और वो 5 दिन नहीं, 12 साल। तो वो कितनी कमजोर हो चुकी होगी कि नहीं? उसमें इतनी ताकत होगी क्या कि धक्का मार मार के आगे जाए? हालेलुया। तो कैसे गई? जाके दिखा, तू बोली ना सच है, अभी करके दिखा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो कैसे पार हुई वो? सुनने से तो खाली विश्वास आता है। आगे का वचन पढ़ना, उसने कैसे छू लिया यीशु को? हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? आगे का वचन पढ़िए। क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। आपके हिंदी के बाइबल में लिखा है मन ही मन, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है फॉर शी सेड। फॉर शी सेड, उसने कहा, वो कहती थी कि अगर मैं इसके वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मुक्ति कैसे मिलती है? 2 चीजें,
हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। इस पन्ने को फोल्ड करके रखना, इधर वापस आएंगे। खोलिए रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या आई थिंक इट्स 9 क्या बोलता है, पढ़ो। नौ, रोमियो 10 का 9 पढ़िए। क्योंकि यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पे सिर्फ उद्धार की बात नहीं हो रही है, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ उसकी नहीं। मुक्ति मतलब क्या? हर एक दुष्ट चीज से आपको मुक्ति, हर एक दुष्ट चीज से आपको मुक्ति। कैसे? 2 चाबियां, 2 पैर, हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। मुक्ति कैसे मिलती है? हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। स्त्री ने किसके विषय में सुना था? और विश्वास कैसे आता है? अभी पढ़े ना हम लोग, सुनने से क्या आता है? तो जब स्त्री ने ईसा के विषय में सुना, इसके हृदय में विश्वास आया होगा कि नहीं? अब ये दूसरा काम क्या कर रही है? मुंह से अंगीकार। जब मैं ईसा के वस्त्र को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी, जाओ पीछे और ये बोलना, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ बोलना बोलना बोलना, बोलते रहो बोलते रहो। आजा, हाँ अभी आने दो उसको। सुनो 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 सुनो, अभी क्या हुआ है? हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। जब ईसा के विषय में सुना, उसमें आया विश्वास, और दूसरा पैर का भी उसने इस्तेमाल किया, मुंह से अंगीकार करना चालू किया। ईसा के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब ये बोलने लगी, जैसे वहां ईश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने कार्य किया। तो जब ये विश्वास से भरकर बोलने लगी, पवित्र आत्मा ने उस भीड़ में से इसको जगह बनाई और ये आराम से जाकर ईसा को छू ली। हेलो ईसा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? जब उधर उसने बोला प्रकाश हो जाए, तुरंत पवित्र आत्मा ने कार्य किया, प्रकाश हो गया। वैसे ही यहाँ पे हुआ। जब इसके हृदय में विश्वास आया और इसने मुंह से अंगीकार करना चालू किया, पवित्र आत्मा ने उस भीड़ में से जगह बनाकर उसको दे दी और वो आराम से ईसा के वस्त्र को छू सकी। समझे कि ना समझे? हालेलुया, समझे आप लोग? क्या हम इन लोगों के लिए ताली देंगे? कम ऑन, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जैसे ही उसने ईसा के वस्त्र को छुआ, क्या हुआ? आगे पढ़िए। मरकुस 5:29। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? उसका रक्तस्राव
जैसे ही उसने ईसा के वस्त्र को छुआ तुरंत सूख गया। तो चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? तो चमत्कार होना है तो इन दो चीजों का होना जरूरी है, हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। बाजू वाले को हिला के बोलना, हृदय से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो। हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से। हेलो हेलो, हिलाने को बोला है, पकड़ा पकड़ी खेलने को नहीं। क्या बोल रहा है बाजू वाला? दोनों चीजें होना जरूरी है, हृदय से विश्वास और है, हृदय से विश्वास और क्या दो चीजें जरूरी है? क्या दो चीजें जरूरी है? और क्या दो चीजें जरूरी है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? गुड बॉय। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चमत्कार चाहिए तो ये दो चीजें होना जरूरी है। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। आगे क्या लिखा है? और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। आगे ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति मिलती है। भीड़ में उड़ गए, उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। देखो, यहाँ पे लाखों की भीड़ है, सब कोई उसे छूने के लिए उस पर गिर रहे होंगे, उसे देखने के लिए गिर रहे होंगे। और ऐसे में ईसा सवाल क्या पूछता है कि मुझको किसने तो छुआ है, पता लगाओ। और शिष्य बोलते हैं इम्पॉसिबल है, कैसे पता लगाए? हर कोई तुझे छूना चाह रहा है, हर कोई तुझे देखना चाह रहा है। आगे क्या हुआ? वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें रहमत कर सारा मन बता दिया। वहां पे लिखा है कि वो कैसे आई, मतलब वो छू के तो निकल गई होगी, लेकिन जब उसको पता लगा कि ईसा ढूंढने को लगा रहे हैं कि किसने उनको छुआ है, वो पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छुआ, मेरे अंदर से शक्ति निकली है, तो वचन क्या कहता है? वो आई और डरती कांपती हुई आई और अपनी गवाही दी। सही है कि नहीं? क्यों डरती कांपती हुई आई? तो उसमें डर कैसा? खुश होना चाहिए ना। तो वो तो ठीक हो गई ना, तो उसमें डर क्यों आएगा उसको? तुम अगर बीमारी से ठीक हो जाता है, तुम में डर आता है क्या? तो वो क्यों डरी? हालेलुया। उस स्त्री को कौन सी बीमारी थी? हेलो, कौन सी बीमारी थी?
रक्तस्राव की बीमारी थी। कितने सालों से थी? 12 सालों से थी। उस समय का ये नियम था कि अगर किसी स्त्री को रक्तस्राव है और वो अगर अपने घर से बाहर निकलती है तो पत्थर मारकर उसकी मौत। उसे उसके घर से बाहर नहीं आना है, पत्थर मारकर उसकी मौत। और इसको 12 साल से रक्तस्राव था, मतलब पूरा गांव इसको पहचानता होगा कि नहीं होगा? हेलो, पहचानता होगा कि नहीं होगा? तो अगर किसी ने मान लो गलती से भी इसको देख लिया कि ये वही स्त्री है जिसको रक्तस्राव है, उसको मारेंगे कि बचाएंगे? मार डालेंगे। उधर तो अधिकारी भी मौजूद था जिसके घर वो जा रहा था, तो उधर एक अधिकारी भी मौजूद है, उधर इतनी भीड़ भी मौजूद है। इस बीच में अगर उसको किसी ने पहचान लिया तो उसकी मौत तय है कि नहीं? इसीलिए वो डरती आई कि मुझे कोई पहचान ना ले। लेकिन जान को खतरा था, लेकिन फिर भी अपनी गवाही दी कि नहीं दी? हेलो, अपनी गवाही दी कि नहीं दी? दी। डरती हुई आई, कांपती हुई आई, लेकिन अपनी गवाही यीशु को दिया कि प्रभु मैंने तुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। जब हम चंगाई सभा लेते हैं, जब हम हीलिंग सेशन लेते हैं, हम चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं कि उठो, अपनी गवाही दो। अगर प्रभु ने तुम्हें चंगा किया है तो जांचो अपने शरीर को, तुम्हारे शरीर से दर्द निकल चुका है। यीशु को गवाही दो, उसकी महिमा करो। लेकिन हमें गवाही देने में शर्म आती है। होता है नहीं होता है? हमें गवाही देने में शर्म आती है कि मैं कैसे आगे जाऊं, सबको पता चलेगा कि मुझको ये बीमारी थी, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे दिखूंगी, मैं कैसे बोलूंगी। अरे तुमको उससे क्या लेना देना कि तुम कैसे दिखोगे और कैसे बोलोगे? तुम गवाही दे रहे हो तो महिमा किसको मिल रही है? यीशु को। हम थक जाते हैं बोल बोल के कि अरे उठो, गवाही दो, गवाही दो। परमेश्वर ने तुमको छुआ है, तुम्हारे शरीर में सामर्थ बहा है, तुम चंगे हो गए हो, लेकिन लोग शर्म के कारण उठते ही नहीं। गवाही देने में अगर हमें शर्म आ रही है ना, तो सच में हमें शर्म आना चाहिए। अगर अपने जीवन की बदली हुई गवाही देने को तुमको शर्म आ रही है तो तुमको सच में शर्म आना चाहिए। अगर मेरे को कोई आके बोलेगा ना गौरी तेरे जिंदगी बदला है ना, तो बता कैसे बदला है। अरे मैं 10,000 बार मेरी गवाही दूंगी। जहां कहा मैं रेट्रीट को जाती हूँ, मैं सबसे पहले अपनी गवाही बताती हूँ। आज बताया कि नहीं बताया सवेरे? 10,000 बार भी बोलोगे मैं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरा प्रभु यीशु जिंदा है और उसने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं बताने के लिए कि वो सच में जीवित है। और मैं सोचती हूँ कि क्रिस्ती लोग कितना शर्माते हैं उनका यीशु के बारे में बताते हुए। अरे तो सच में हमको शर्म आना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पता है हम लोग क्यों बोलते हैं गवाही दो? आपको बताती हूँ, आगे पढ़ना। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। बेटी, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। हेलो, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। क्या प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें चंगा किया? क्या बोलता है प्रभु? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मतलब ये बात साफ हो गई कि उसमें ईसा के प्रति विश्वास था कि नहीं था? हेलो, था कि नहीं था? तो अगर हमें भी अपने जीवन में चंगाई को अनुभव करना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? विश्वास। और यही आज मैंने सवेरे सिखाया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कल से सवेरे भी आया करो ताकि वो सीखो। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, मैंने नहीं। तो चंगाई चाहिए तो सबसे जरूरी पदार्थ क्या है? विश्वास। पढ़ो वापस से। ईसा ने
अपने रोग से, अपने रोग से, हेलो, अपने रोग से जब तुम बोल्डली, बिंदास्त, ना डरते हुए सामने जाके प्रभु यीशु को गवाही दे रहे हो, तुमको वो बीमारी शरीर में दोबारा कभी भी नहीं आएगी। तुम सदा के लिए उस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि गवाही दो, गवाही दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे शरीर में वो बीमारी फिर से आए। लेकिन शर्म के कारण लोग उठते नहीं है। और क्या होता है पता है, रेट्रीट में चंगे होते हैं, घर जाने के बाद फिर से 8 दिन बाद कॉल आता है, सिस्टर वापस मुझे ये बीमारी आ गई। जिम्मेदार कौन है? हम। हालेलुया। उधर प्रभु ने कहा, जब उसने आकर गवाही दी, प्रभु कहता है इस रोग से मुक्त रहो, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं आएगा ये रोग। वैसा ही मेरे साथ हुआ। जिस रोग से मैं मुक्त हुई, 3 साल, मैं जन्म से क्रिस्ती नहीं हूं। मेरा नाम है गौरी वैद्य। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूं। यीशु में आकर 3 साल हुए हैं, लेकिन इस 3 साल में मैंने कम से कम 300 बार तो अपनी गवाही दी होगी। और आपको कहती हूं, परमेश्वर इस बात का गवाह है, इस 3 साल में एक भी बार दोबारा वो बीमारी मेरे शरीर में नहीं आई। एक भी बार मैं अस्पताल में एडमिट नहीं हुई, जबकि मैं यीशु में आने से पहले हर महीना 6 दिन एडमिट होती थी। हर महीना 6 दिन। ऐसा मैंने 1.5 साल गुजारा है। देखो, जिसको जो बीमारी है ना, उसी को पता कि वो किस हालत से गुजरा है। हर महीना 6 दिन मुझे अस्पताल में बिताना पड़ता था। लेकिन आज 3 साल में एक भी बार मुझे वो रोग तो दूर की बात, उसके लक्षण तक नहीं आए मेरे शरीर में। उसके लक्षण तक नहीं आए उस बीमारी के। मुझे लक्षण भी ऐसे खतरनाक वाले थे कि जहां मैं खड़ी हूं वहीं पे मैं बेहोश होकर गिरती थी। मुझे कोई बुखार पहले आ गया, फिर एडमिट किया, ऐसा नहीं होता था। मैं जिधर खड़ी हूं, सडनली मुझे चक्कर आना लगता था और मैं उधर ही गिरती थी। आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। 3 साल हो गए, मैं एक भी बार अस्पताल नहीं गई हूं। मेरा फैमिली डॉक्टर, जिसके अस्पताल में मैं एडमिट होती थी, वो मुझको कॉल करके पूछता है, गौरी तू जिंदा है ना? तू आती क्यों नहीं है आजकल अस्पताल में? मैंने उसको बोला, क्योंकि अभी मुझे दुनिया का बेस्ट डॉक्टर मिल गया है। अब उसको क्या लगा कि मुझसे भी अच्छा इसको कौन मिल गया। तो वो बोलता है कि कौन सा डॉक्टर के पास जा रही है? मैंने बोला, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। जोर जोर से हंसा मेरे पे। तेरा दिमाग खराब हो गया? बोलता है क्यों? क्योंकि वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से है। मैं बोला, तेरे को हंसना है तो हंस भाई, लेकिन यही हकीकत है, यही सच्चाई है। तो मुझको शर्म नहीं है मेरे बीमारी के बारे में बताने के लिए। मैं मरने वाली थी, मेरे प्रभु ने मुझे जिंदा कर दिया। तो हमें सोचना है कि अगर हमें उसकी महिमा करने में शर्म आ रही है ना, तो सच में हमें शर्म आना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझे कि ना समझे? तो अगर चमत्कार चाहिए तो गौरी का हाथ होना जरूरी है। सही है? हेलो, सही है? मेरा हाथ नहीं चाहिए तुम लोग को? चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे, गौरी कल रहेगी नहीं रहेगी नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन तुम्हारे साथ सदा है। गौरी के हाथ पर निर्भर मत रहना, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहो। जो चंगाई उसने अनुभव किया, तुम भी कर सकता है। लेकिन उसने क्या किया? हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। इसीलिए दोनों, दौड़ते वक्त अगर तुमको किधर पहुंचना है और दौड़ के जाना है, ऐसे दौड़ोगे क्या? ऐसे दौड़ोगे? अरे कभी तो पहुंच पाओगे क्या? दोनों पैर से दौड़ते हो कि नहीं? दौड़ते हो कि नहीं? तो उसी तरह तुम्हारा डेस्टिनेशन जो यीशु ने तुम्हारे लिए प्लान करके रखा है, उसको उस तक पहुंचने के लिए दोनों पैरों का इस्तेमाल करो। हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार।
दोनों होना जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये 2 घंटा कैसे गया पता चला गया? हेलो, पता चला गया? इतना स्वादिष्ट है ईश्वर का भोजन, आत्मिक भोजन, कि खाने बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलता। सवेरे तो 3 घंटा गया, सही है कि नहीं ब्रदर? सवेरे नॉन स्टॉप 3 घंटा। वो लोग वो तो उठ ही नहीं रहते ब्रेक में भी। वो बोलते चलने दो। हम बोला अरे तुमको क्या जाता है, चलने दो, हमको सुसु तो जाके आने दो। हालेलुया। तो कल जल्दी आएंगे कि नहीं? आज मैं सबका राह देखते देखते थक गई। हम किसको अपना वेट करवा रहे हैं? प्रभु को, जिसने हमारे लिए क्रूस बहा। अगर सोचो तुम अपनी समस्या उसके पास लेके जाएगा और वो बोलेगा हेलो एक्सक्यूज मी, मैं आज बिजी हूं, कल आना। वो बोलेगा 2 घंटे बाद आना। कभी ऐसा करता है वो? प्रभु का वचन कहता है उसने तुम्हारे नाम को उसकी हथेली पर कोरा है और वो दिन रात तुम्हारे विषय में सोचा करता है। 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, दिन रात तुम्हारे बारे में वो सोच रहा है। तो क्या हम उसको अपने जीवन के 5 दिन नहीं दे पा रहे? तो सच में हमको शर्म आना चाहिए। मैं तो खुला बोलती हूँ बाबा, सही है कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रही हूँ क्या? अगर हम अपने जीवन के जो मौल्यवान जीवन उसने हमें आज दिया है, हमारे लिए क्रूस का कार्य किया है, उसके लिए हमको जिंदगी जीवन का 5 दिन देने को नहीं मिल रहा है, तो सच में हमको शर्म आना चाहिए। जब कोई शादी में बुलाता है, जिसका शादी रहता है उससे भी पहले हम उधर पहुंच जाता है, सही है कि नहीं? जो शादी में बुलाता है, मान लो अगर सवेरे 5 बजे का शादी हुआ, मैं 4 बजे उधर हाजिर हूँ। मान लो अगर 7 बजे का शादी है शाम का, मैं 5 बजे उधर हाजिर हूँ। क्यों? उधर मेरे को क्या मिलने वाला है? हड़िया। सही है ना? अरे लेकिन हड़िया तुम्हारा जीवन बचाने वाला है? हड़िया पियोगे तो तुम्हारा एड्रेस तुम ही तय कर रहे हो किधर जाना है। मैं पढ़ाऊंगी उसके विषय में भी आप लोगों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो बाजू वाले को हिला के बोलना, प्रभु यीशु में विश्वास करो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ रे। और एक बार जोर से हिला के कहना, मुंह से वचन का अंगीकार करो। हिलाओ 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 जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे कि नहीं सीखे? तो आज के लिए हम यही रुकेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। ईश्वर को एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे कि उसने इतने अच्छे से हमें सिखाया। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। पिता, हम कितनी भी बार तुझे धन्यवाद दे वो कम है परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे लिए जो कुछ किया है पिता, उसके सामने हमारा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद समंदर में एक बूंद के समान है। हम धन्यवाद देते हैं कि हमसे इतना बेइंतहा तू प्रेम करता है। बीमारी हमारे लिए नहीं है पिता, गरीबी हमारे लिए नहीं है, लेकिन तू चाहता है
कि हमारा जीवन तो बदले, और हमारा जीवन बदलने के लिए सबसे पहले हमारे शब्द बदले। तो पिता, आज तक हम संसार के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे थे। आज तक हमारे मुंह से गलत शब्द आ रहे थे, गंदी बातें आ रही थी, गालियां आ रही थी, संसार के शब्द आ रहे थे पिता। लेकिन प्रभु यीशु के नाम से आज तक बोले हुए हर एक नकारात्मक शब्द को हम रद्द करते हैं इसी वक्त। यस लॉर्ड। हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक गंदा शब्द, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक श्राप का शब्द प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त हम रद्द करते हैं। वी कैंसल लॉर्ड। और हम ये निर्णय लेते हैं पिता कि आज के बाद हमारा मुंह जब भी खुलेगा उसमें से सिर्फ और सिर्फ जीवन निकलेगा, तेरा वचन निकलेगा, औरों के लिए आशीर्वाद निकलेगा। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतने आसान तरीके से तूने हमें सिखाया है। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आज के दिन ये जो वचन रूपी बीज मेरे इन भाई बहनों के हृदय में बोया गया है, वो इनमें से किसी के भी जीवन से खाली नहीं लौटा है पिता, बल्कि इन सभी के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया, से पूर्ण प्रभु के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद। कल